हाँ जी, शुरू करिए आप। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जो कछुए चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क, सो लाड लज्जत सुख लेत हैं सब रूहें हादी हक। अब वापस से ये बात आ रही है, जो कछु चीज अर्श में। अब अर्श परम धाम एक जहरी हो गया और बातूनी अर्श हो गया मोमियों का दिल। तो जितनी जितनी हमारी जागृति है, अर्श की खबर भी उतनी उतनी ही है और अर्श की खूबियों का भी उतना उतना ही पता है। अर्श बना, अर्श है ही वो दिल जहां पर इश्क है, इश्क से ही अर्श है और अर्श ही इश्क का स्वरूप। तो जो कछु चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क। अर्श में जो भी चीज है वो सारी इश्क की ही बनी है। सूरत भी यदि है तो इश्क की ही सूरत है। सूरत का क्या मतलब? आकार लेना। तो वो आकार परमधाम में जो भी चीज लिए हुए है वो इश्क का ही आकार है। इस संसार में हम मोमिनों के दिल को धनी ने जब अर्श किया है, तो इस दिल में भी जो चीज आकार ले रही है वो इश्क से ही आकार ले रही है। इश्क से ही ये शब्द निकल कर आ रहे हैं सुंदर साज। यदि धनी से इश्क नहीं है, लाड नहीं है, प्यार नहीं है, तो उनके बारे में कहना भी संभव है। और उन लाड, तो तीसरा चरण आ रहा है, सो लाड लज्जत सुख लेते हैं। वो भी सब कहां से ले रहे हैं हम? ये लाड और लज्जत, ये मेरी रूह भी ये लाड और लज्जत धनी के सुख कहां से ले रही है? सब रूहें हादी हक इस अर्श दिल से ले रहे हैं। इस अर्श दिल में विवेक ना होए तो इस अर्श दिल की खबर हमारे जीव को और हमारे तन को, और हम खुद भी इस सुख को नहीं ले सकते। ये है खुद। सुंदर सा जी अभी जब राजी पधरा रही थी तो परिक्रमा की चौपाई, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे नजर चली थी चौपाई पे। चौपाइयां तो सारी ही अच्छी हैं, परंतु वो कह दिया प्रातः काल की बात है। तो चौपाई उसमें ये निकली कि पूरा जो परम धाम में जिधर वन देखते हैं तो पूरी छाता ही छाता, जैसे छत ही छत बनी हुई, छत्र छत्र ही छत्र। तो ऐसा महसूस होता है कि आसमान के नीचे एक दूसरी छत पड़ी हुई है। इसकी वनों की पूरी छत पर हरियाली की छत। तो सुंदर सा जी इस बात को यदि हम अपने ऊपर आज घटा कर देखें, इस बात को, ये 14 लोक संसार है, इसमें आसमान जिमी जो सब कुछ है, प्रकाश है दुनिया का, लेकिन इसमें एक छत और बड़ी हुई है हमारे अंदर अपनी। वो क्या? मेहर रूपी छत। मेहर रूपी वनों का छाता, हरियाली का, धनी के प्रेम और प्यार की, धनी के लाड और लज्जत की हरियाली का धनी ने इस आसमान और जिमी से हटाकर एक अलग आवरण उन्होंने हमें अपने उस आवरण में छुपा के रखा, और उसके अंदर हम सब रूहें ये लाड लज्जत और सुख ले रहे हैं हक हादी के संग और बाकी रूहों के संग। तो ये मेहर, ये कृपा, ये धनी के अर्श दिल के बगैर हमको कैसे प्राप्त हो सकती? दुनिया को खबर नहीं है, दुनिया को खबर देनी भी नहीं है हमको। दुनिया को तो जब धनी जाएंगे धनी खबर देते हुए जाएंगे, जो जो हमारे संग आएगा उसको खबर हो जाएगी। जिसका नसीब, जिसका वही बात है फिर आगे बात कि जिसकी निस्बत है उसको मिल रही है, या फिर जो जिन जीवों ने ऐसा वक्त जमाना मांगा, मेहंदी जमाना मांगा है, उनको संग मिलता है। થઈ ગયું જો તો મોબાઈલમાં તારા તારા મોબાઈલમાં જો થઈ ગયું રિચાર્જ। सुंदर साथ जी किसका फोन ऑन है? वो म्यूट कीजिए।
तो जो कछु चीज है अर्श में, सो सूरत सब इश्क, सो लाड लज्जत सुख लेते हैं सब रूहें हादी हक। इश्क सुख अर्श बिना, कहूं पैदा दुनिया में ना। आ गया जवाब। अभी जो बात कही है वही बात, कि इश्क का सुख, इश्क और परम धाम के सुख अर्श के बिना इस संसार में और कहीं नहीं है। कहूं पैदा दुनिया में ना, दुनिया में पैदा नहीं होते। यदि ये मात्र जीव है तो इसमें भी पैदा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इससे धनी ने अपना संबंध हमें हमारे संबंध से जोड़ा है, पहचान कराई है, हमारे दिल को अर्श किया है, इसलिए इस दिल में इश्क की खुशबू आ रही है और ब्रह्मांड फोड़ के परम धाम की चीजें हमारे दिल में आ रही है। कहूं पैदा दुनिया में ना है, दुनिया में पैदा नहीं होती। दुनिया केवल ये कहने के लिए दुनिया बाहर वाली दुनिया नहीं, ये भी 5 तत्वों का शरीर, पिंड और ब्रह्मांड भी। लेकिन धनी ने संबंध जोड़ दिया, 14 लोक से तोड़ दिया, अपने से जोड़ दिया, हम उनके हो गए और वो हमारे दिल में आकर बैठ गए और हमें अपने दिल में ले लिया। आगे ये भी चुपैया। तो इश्क सुख अर्श बिना, कहूं पैदा दुनिया में नाहे, तो हक्के नाम धराया आशिक, जो इश्क आपके माहे। जो हमारे अंदर इश्क आ रहा है वो धनी का दिया हुआ है, और इस वास्ते धनी ने अपना नाम आशिक धराया। अपने आप को, ये वो जो परमधाम से लीला चल रही थी कि मेरे धनी ने कहा कि रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ठीक है तुम मुझे रिझाती हो, तुम मुझे आनंद मंगल कराती हो, लेकिन आशिक तो मैं ही तुम्हारा। ये बात उन्होंने यहाँ प्रूव करके दिखाई। रूह होने के बावजूद कोई रूह धनी के गुण नहीं गा सकती। क्यों? जब तक धनी उसके दिल में आकर ना बैठे तब तक रूह की, अपनी रूह का वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं। रूह का वजूद और अस्तित्व पहचान भी धनी के स्वरूप के साथ। धनी की उस आशिकी, धनी अपनी आशिकी के पल प्रतिपल जीवन काल में इतने सुख, इतने अनुभव दिए चले जा रहे हैं कि रूह उसमें गलित होती जा रही, गलतान होती जा रही, उनकी मेहरों में गलतान होती जा रही, उनकी आशिकी के सामने फिदा होती चली रही। तो कहा रूहों ने, तब हम रूहों ने मिलकर कहा कि धनी आप ही आशिक हैं। हार्या हार्या हूं कहूं बार केटी। कितनी बार धनी कहे कि आप ही आशिक हो भाई, आप चाहते हो तो सब काम करा ले जाते हो, आप ना चाहो तो कुछ नहीं ना। और ये एक बार का नहीं, अनेकों बार का अनुभव। और फिर भूल जाते हैं माया में आकर। लेकिन धनी, धनी तो आशिक है हम रूहों के, वो हम पर फिदा है, तो वो हमको इस बात का है। तब धनी ने तो हक के नाम धराया। आशिक ये धनी पहले से बात जानते थे, इसलिए उन्होंने परम नाम में ही रूहों को कह दिया था इश्क रबत में, भाई मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम मुझे रिझाती जरूर हो, तुम मुझे प्यार जरूर करती हो, परंतु हूं तो मैं ही तुम्हारा आशिक। मैं तुम्हें इश्क देता हूं तो तुम मुझे रिझाते हो, तो तुम मुझे लाड और लज्जत करते हो। लेकिन ये राज हमको वहां समझ में आया। अब ये राज धनी ने हमको रूहे बेनियाज थी बीच बक्का बारे। और तो और एक चौपैया भी परिक्रमा में सुंदर साथ जी पढ़ रही थी, वो भी जरूर सुनाऊंगी। इन कहे होत है रोशनी, जो सुंदर साथ बोलते नहीं, जो सुंदर साथ आपस में बातचीत नहीं करते, अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करते, वो किस किस एहसास से धनी के सुख से वंचित है। कौन से सुख से? सुंदर साथ जी चौपाई सुनिए। इन कहे होत है रोशनी, रूह पावत है सुख। कौन सुख पा रहा है? सुनने वाले सुख
तो पा रहे हैं वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर ही नहीं। इन कहे होत है रोशनी, रूह पावत है सुख, कि धनी आप मुझे अपने सुखों लाडों से नवाजते हो। इस बात को कहने से भी सुख रूह को स्वयं को होता है। और क्या होता है, सुख तो मिलता ही मिलता है। और इश्क अंग उपजे, और अंगों में क्या पैदा होता है, रस पैदा होता है। कौन सा, इश्क का रस। और हक सो होत है सन्मुख, और किनके सन्मुख खड़े हो जाते हैं, धनी के सन्मुख। धनी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो वो भी रीझ कर हमारे सामने आकर सन्मुख खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज से जो सुंदर साथ बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, ऐसा तो खैर मैं मान भी नहीं सकती। कहीं ना कोई कोई सहेली के साथ, कोई सुंदर साथ के साथ अकेले में, जरूरी नहीं होता कभी कभी कि भाई हम सबके बीच में बात, कोई कैसा जीव का स्वभाव होता है, कोई कैसा। लेकिन ये बात निश्चित मान के चलिएगा, धनी ने कही है, धनी के फरमाए हुए वचनों में कहीं पे भी झोल नहीं है। और उमंग अंग में रोशनी और लेखे उपजत, इन कहे से होते हैं रोशनी, रूपावत है सुख, और इश्क अंग में उपजे हक सो होत सन्मुख। उमंग अंग में रोशनी अलेखे उपजे, ना लिखने वाली उमंग भी पैदा होती है अंगों में। और इन कहे अरवाहें अर्श की अनेक सुख पा। इन कहे, किनको कहे, धनी के सुखों को कहने से अर्श की अरवाहों को अनेक सुख मिलते हैं, स्वयं को सुख मिलते हैं। स्वार्थी बनिए, स्वयं को सुख देना, धनी की बात करो। बात करने से बात बनती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सुंदर साथ जी, कि दुनिया टीवी देखते देखते ऐसा लगता है कि कोई भी बात दिल में चुप जाती है ना, शायद ये भी सब धनी से सीख कर आ रहे हैं क्या, कि इनके अंदर भी धनी की बात आ रही है। बात करने से बात बनती है। ये ऐड है किसी ये मोबाइल वालों का, एयरटेल वालों का। तो ये देखिए, धनी यही बात करें, बात करेंगे तो बात धनी की आएगी और विस्तार होएगा। फिर जब विस्तार होएगा तो आनंद में उमंग आएगी। फिर जिनसे आप बातचीत करते हो तो वो आपसे बात भी किनकी करेंगे, धनी की ही बात करेंगे। क्यों, क्योंकि पता है भाई, इनको भी धनी प्यारे, हमको भी धनी प्यारे, मेरे भी धनी प्यारे, इनके भी धनी प्यारे। क्या पता कौन सी रूह को कौन सी नई बात खुली हो जो मैं वंचित ना रह जाऊं। तो मिलकर बात करने से बात बनती है, सुख मिलता है, सुख उपजता है। सुख देना और लेना, यही रूहों का आहार और व्यवहार है। या तो इश्क, हादी ने कहा, हाँ यहाँ पढ़ रहे थे, इश्क सुख अर्श बिना कहूँ पैदा दुनी में नाहे, तो हक्के नाम धराया आशिक, जो इश्क आपके माहे। गारंटी से कह रहे हैं, जो इश्क हमारे अंदर आ रहा है, आपके माहे यानी रूहों के अंदर आ रहा है, वो धनी का दिया हुआ इश्क है। या तो इश्क हादी में, जाको हक्के कया माशूक, हक का सुकन सुन आशिक, हाय हाय होत नहीं टूट टूट। कहते कैसे आशिक कहला रहे हो, इतनी धनी की गहरी बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि सुंदर सा जी कह और सुन, अंदर पता नहीं लगती है, कितना असर करती है, नहीं करती है, व्यवहार में आती है, नहीं आती, 1% भी उसका याद रह जाए तो तब ही उड़ेगा। एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़ेगा। परंतु धनी के गुण गाते गाते निकल गई सारी याद। अवगुण अपने भागते, अवगुण अपने अब भागते निकल गई, धनी के गुण गाते निकल गई सारी याद, सारी आयु ही निकल गई, जीवन ही निकल। और लेकिन अरवाह निकल नहीं रही, तो फिर वो भी धनी क्या देंगे कि ठीक है, हुक्म है।
कभी कभी कल सुंदर सा जी दिल इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया ये चौपाई पढ़कर कि धनी हम आशिक और माशूक हैं। ये आशिक और माशूक कि हमें हमारे अंदर इतना भी असर नहीं आता कि हम आपको आपके बगैर किसी और का सोचें। दिनचर्या में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, इतना इतना माया में खो जाते हैं। धनी कैसे आशिक हैं। कल बहुत धनी की याद करते थे, जा रहे हैं आ रहे हैं सब काम करते, उनकी दिल उदास। क्यों? क्योंकि धनी से पता नहीं क्या मन चाहता है, ये भी नहीं पता। तो बाद में यही समझ में आया, धनी धनी की याद, उनकी उनकी याद में उदासी भी उनका एक लाड है। वो हमें अपनी विरह में रखते हैं, तो ये भी उनका एक लाड है। ये तो मांगे से भी नहीं मिलती ये चीज, लेकिन कभी कभी धनी मौज है उनकी आ जाती है अपने। हक का सुकन सुन आशिक, हाय हाय होत नहीं टूट। या तो सुख जिए भी यो गया, प्रेम 14 भवन में नाही। ब्रह्म सृष्ट ब्रह्म निस्बती, प्रेम जो है तिन माही। सुखदेव जी ने भी कह दिया भागवत में कि प्रेम 14 लोक में कहीं पर भी नहीं। किसमें है प्रेम? प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो रहत गोपियन माही। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निस्बत। ब्रह्म सृष्टि कौन है? सुंदर सा जी बड़ा अच्छा जवाब आया। जो जो ब्रह्म के निस्बती है। ब्रह्म सृष्टि का क्या एक नया अर्थ निकला है? ब्रह्म निस्बती। ब्रह्म से जुड़े हुए ही ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हैं। वासना किसको कहा गया? और मेरी वासना तुम चलो, जिसके अंदर हक का वास है, जिनके अंदर धनी का वास है। उसी तरह से जिनका ब्रह्म के साथ निस्बत है वही ब्रह्म सृष्टि है। प्रेम जो है तिन्माय, उन्हीं के अंदर प्रेम भी है जिनके अंदर ब्रह्म के साथ निस्बत। सनमन अपना अपना स्वयं तोले तराजू कि हमारे अंदर कितना प्रेम है। ये तो सुखदेव जी ने भागवत में पहले ही कह दिया। धनी ने कहलवा दिया जोश जोश के द्वारा उनसे। और इश्क माहे रूहन, हक्के अर्श कया जाको दिल। हक्के दिल दे रूहो दिल लिया, यो एक हुए हिल में। और इश्क किन के अंदर है? कहते हैं रूहों के अंदर है। हक्के अर्श कया जाको दिल, जिनके दिल को धनी अपना घर करके बैठे हैं। अपना घर ही धनी ने बना दिया। सब तरफ से घूम घाम कर जब आते हैं तो कहाँ आकर आराम करते हैं? घर में आके आराम करते हैं। बाहर भी घूमने जाते हैं 5 दिन 7 दिन, फिर आकर क्या कहते हैं? संसार में तो ये कहते हैं भाई अब घर आ गया, अब आराम करो, अब कोई डिस्टर्ब ना करो, 2 दिन 4 दिन आराम। क्यों? क्योंकि ये एक घर नाम की जो मानसिकता है ना कि घर में आराम करें, कहीं पर भी घूमो, सुबह से लेकर रात तक चले जाओ, सब सुख सुविधाओं से संपूर्ण जीवन हो जाए, तो भी क्या कहते हैं रात को तो भाई नींद अपने घर में ही। तो कब चलेंगे हम अपने उस घर परम धाम में? तो धनी ने भी देखिए सुंदर सा जी ये चौपाई क्या कहे कि धनी ने हमारे दिल को अपना अर्श अपना घर किया। धनी पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड घूम ले, पूरे ब्रह्मांड के महाप्रभु प्रभु बन जाए, भगवान बन जाए, देवी देवता बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन आराम कहाँ करें? हमारे दिल, हमारे दिल में जो उन्होंने अपना घर बनाया, वहां मैं आराम करूं। अर्श तुम्हारा मेरा, तुम आए करो आराम। ये तो रूहें कह रही है। लेकिन धनी भी कहाँ आकर, जब संसार का ये नियम है तो धनी भी तो अपने घर में ही आकर आराम कर। तो उन्होंने अपना घर हमारे दिल को
और क्या किया है, हक्के दिल दे रूहो दिल लिया। रज्जी महाराज ने पहले हमसे नहीं हमारा दिल मांगा, पहले आते ही हमसे नहीं कह दिया आओ कुर्बानी ले आओ, प्यार करो दीदार, या ये कह दिया खसम करा में कुर्बानी आओ मैं हमारे पिता, नहीं पहले कहा। पहले उन्होंने क्या किया, हक्के दिल दिया अपना, दिल अपना दे उनका लीजिए। उन्होंने लिया है हमारा दिल, कैसे, पहले उन्होंने अपना दिल हमको दिया है कि नहीं दिया। अपने दिल का कोई राज उन्होंने नहीं छोड़ा। परम धाम में तो हमने फिर भी उनको कह दिया था कि आपने हमको अपने सत्य स्वरूप की लीला के बारे में नहीं बताया, तो आप कैसे आशिक हो? आशिक तो माशूक से कोई बात छिपाता ही नहीं है, आपने तो हमसे अपने सत्य स्वरूप की लीला छुपा के रखी हुई है। तो आशिक तो हम है आपके, क्योंकि हमारे अंदर हम तो खुली किताब है परम धाम में। तो भी धनी ने कहा कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ। इस तरह से उन्होंने ये बात इस संसार में प्रूव करके दिखाई। कैसे प्रूव करके दिखाई? अपनी अपनी व्यक्तिगत लीला को भी यदि हम विचार करें तो भी, और यदि वाणी के द्वारा प्रमाणित लीलाओं को विचार करें तो भी, धनी ने सबके साथ, पहले धनी ने आके हाथ पकड़ा है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो रास हो, चाहे वो जागनी का ब्रह्मांड हो, देवचंद्र जी की लीला हो, महराज ठाकुर की लीला हो, या लालदास जी की हो, या छत्रसाल जी की हो, या और कोई भी मोमिन ए टू जेड आज दिन तक नीलामी करते हैं। धनी ने उपजाया है, हम आगे चले हैं, तब धनी ने कोई मन चाहा स्वरूप धारण करके हमारा हाथ पकड़ा है और हमें अपने स्वरूप की पहचान कराई है, और करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं है। जाहिर छोड़ दिया तो बातून से पहचान कर रहे हैं, दिल के अंदर बैठकर पहचान करा रहे हैं। दिल का ही स्वरूप बाहर आ जाता है और बाहर से ही स्वरूप दिल के अंदर चलता है। तब वो हमको कह रहे, पहले उन्होंने अपना दिल दिया, तब कह रहे हैं दिल अपना हक्के दिल दे रूहों दिल दिया। तब रूहों ने रूहें, जिस संसार में आए बैठे ना, यहाँ पर तो तोल मोल का हिसाब चलता है, गिव एंड टेक का। भाई उसने मुझे 1100 रुपए सगन दिए तो मैंने भी उसको 1100 दिए। यहाँ पर तो बराबरी का चलता है, तोल मोल का हिसाब है। तो धनी का प्यार अनमोल है, उन्होंने कोई हमसे शर्त नहीं लगाई। उन्होंने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम करो या नहीं। और वो अपना आशिकी निभाए चले गए। तब रूहों ने, अब फिर जब रूहों को उस इश्क का एहसास हुआ, लज्जत आई, तो धनी के स्वरूप को देखने की चाहना बढ़ी। तब धनी ने कहा, कसम करा हुई कुर्बानी, आओ मैं मारे की ला। अपनी इस मैं खुदी को खत्म करके धनी तुम्हारे सामने मुख खड़ा, ले आओ प्यार करो दीदार। तब उन्होंने कहा लाओ उस प्यार को, जिस दम भर के आई थी, ले आओ प्यार को। अब जो धनी ने हमको प्यार दिया हुआ है सुंदर सा, उसी प्यार को तो देना है आगे, कुछ और थोड़े करना, हमारा तो कुछ है ही नहीं। उस प्यार को ही तो बांटना है। प्यार भी किसको दिया जाता है, लाड लज्जत भी किसको दी जाती है। इंद्रावती जी को कितना भरपूर खजाना दिया, क्यों? क्योंकि पता है धनी को कि इंद्रावती जी रख ही नहीं पाएंगे, बांट देंगे खुले हाथों से, और बांटा है उन्होंने। जो बांटेगा सो पाएगा, जो कहेगा नहीं वो सुख ले नहीं पाएगा। और जो, जिनको सुख लेना है और स्वार्थी बनकर अपने सुख को और बढ़ाना है, तो कहने की आदत, बात करने की आदत हमको सबको होनी चाहिए। अपने सुख दिए भी ले भी, ये धनी तो है जो, एक धनी तो अपने बीच में कॉमन है, और क्या कॉमन है? नहीं तो बाकी तो संसार के जितने, किसी के परिवार की कैसी परिस्थिति, किसी की कैसी, किसी के घर में क्या, किसी के बच्चे छोटे, कोई बच्चों से आजाद, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई अकेला जीवन काट रहे,
सबकी संसार की गति तो अलग अलग है, लेकिन हम सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, जो हमको जोड़ते हैं एक दूसरे से, वो एक श्री राजी महाराज जी तो है। वो इश्क ही तो है जो उनको और हमको, आपको और हमको एक रूप एक रस करता है। बाकी तो और कोई कारण नहीं। तो उस इश्क की धनी ने हमको जो, तभी तो जब सुंदर साथ अपना निज अनुभव सुनाते हैं, कल जैसे हम लोग बीतक साहब पढ़ रहे हैं, तो कल अंशु ने क्लास में बोल दिया कि भाई आज सब अपनी अपनी बात कहेंगे कि हमने इतना महीने 1.5 महीने से हम बीतक सुन रहे हैं, तो हमको कुछ लाभ भी मिला है या नहीं, हमारी कोई गति में परिवर्तन हुआ भी है या नहीं, या हम जिस स्थिति में पहले थे वैसे ही है, या उससे एक कुछ अनुभव में बड़प्पन हुआ। तो कल मेरे को इतना अच्छा लगा सुनने में कि एक एक सुंदर साथ ने अपनी अपनी बात कही और बताई, जैसे भी जिसको आती, उसने थोड़ी कही ज्यादा कही, लेकिन उससे क्या हुआ, उन्होंने अंशु को भी तो सुख दिया अपना। भाई वो हमको एक एक मेहनत करके राज्जी महाराजी करवा रहे, कोई किसी की औकात नहीं, धनी ही करवाते हैं सबका। लेकिन बीतक का एक एक मतलब चुपाई करना, खोलना, पढ़ना, फिर उसमें से रहस्य खोलना, या फिर हमसे मंथन करना, जो भी बात है, लेकिन अब हमको मिला है तभी तो हम उस बात का जवाब दे पा रहे हैं कि हाँ हमको महीने, सवा महीने, 1.5 महीने ये लाभ हो रहा है। तो हमने सबने कहा तो उसको भी सुख मिला, और उससे उसने हमको सुख दिया। यही बात कि हक्के दिल दे रूहों दिल लिया, अपना दिल धनी हमसे हमारा दिल ले भी नहीं, हमारा दिल हमसे लेकर खुद ही तो आकर बैठ गई है, यही तो दिल लिया है, और क्या लिया, हमारे दिल में आकर बैठ गई है। यो एक हुए हिल, इस तरह से धनी हमारे साथ एक दिल, एक हिल मिलकर एक रूप, एक स्वरूप होकर बैठ। समय है ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। नहीं तो क्या ये संभव है कि ये जीव सृष्टि की औकात है कि धनी हमारे दिल में आकर बैठ जाए, या जीवों की समझ है इतनी। जो जीव जिसकी जलचर में पैदा होकर जलचर जल में पैदा होकर जल में ही खत्म हो जाते हैं, उनको क्या पता धनी के इन सुख को। तो ये हक कहते हैं, ना तो हक कभी ना कहीं हमारी धनी से निस्बत नहीं है, हम हैं भी या नहीं है ब्रह्म सृष्टि माया के दुखों से घबरा कर, या कभी संसार की, कभी धनी का भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तटस्थता आ जाती है, तटस्थ हो जाती है कि बिल्कुल एक एक स्थिति हो जाती है, ना उसमें दुख आ रहा है ना सुख आ रहा है, उस तटस्थता को भी आनंद में लीजिए कि धनी तटस्थ चल रहे, एक रसों पर चल रहे, बिल्कुल सहज होकर नदी बह रही, उसमें भी आनंद लेना सीखिए। लेकिन उसमें भी कंप्लेंट मत कीजिए कि कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं, गुड, वेल एंड गुड। धनी आप जिस मौज में रखना चाहो, दुख आ रहा है तो भी आप, मतलब विरह आ रहा है धनी के लिए, तो भी धनी की मौज है, धनी को अपनी उस उस विरह में भी रखना चाहते हैं कभी। तो कहते हैं ये मनुष्य के दिल को, आदमी के दिल को ये संभव नहीं है कि धनी दिल में मनुष्यों के दिल में अर्श करके पाए। अर्श तो उन्होंने अपने निस्बतियों के दिल को किया, एक्चुअल में तो उनका ब्रह्म निस्बतियों के साथ धनी आकर बैठे हुए हैं। कहते हैं ना, मान लीजिए हम किसी बड़ी शादी ब्याह में, किसी बहुत बड़े फंक्शन में हमको जाना, चलिए बड़े फंक्शन अभी चलना है, रतनपुरी चलना है, या हमने पन्ना जी जाना है ना, कितना बड़ा मेला धनी लगा है। पन्ना जी से तो बड़े कोई जगह मेला होगा नहीं, वो शरद पूर्णिमा की रात होती है और सब सुंदर साथ कितना मेला इकट्ठा होता है। लेकिन देखिए उस मेले में भी हम अपनों को ढूंढते हैं, उनके अंग संग होकर बैठते हैं, अपने कमरे में जाकर रहते हैं, अपने सुंदर सा, मतलब बातून का एक तो जहरी मेला हो ही रहा है, जहरी मेले के अंदर भी बातून का बातून क्या, कि सब
सबको प्रणाम करते हैं, कॉमन फैक्टर है परम धाम का कि सबको प्रणाम ही करनी। तो पन्ना जी में कहीं पर भी नमस्ते नहीं, कहीं पर भी चाय वाला, दूध वाला, इवन मंदिर मंदिर, जान पहचान, जान, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी, ये तो है जाहिर। लेकिन उसके अंदर एक बात तो लीला, क्या लीला, कि पन्ना जी में जाकर भी हम अपने कमरे में जाते हैं, फिर उस कमरे में भी उन्हीं सुंदर साथ को संग में रखते हैं जिनके संग हमारा प्रेम है। और फिर और गहरी बात कि उस अपने दिल के अंदर भी धनी के साथ जो बात करते हैं वो सबके साथ कॉमन नहीं होती। तिन बातून का बातून, इतना बातून में हमको घुसना है। तो कहते हैं ये सब चीजें आदमी के दिल के लिए थोड़े संभव है, पर ए आशिक माशूक की वाहिदत, बिना आशिक न कोई काज। ये वाहिदत की जो लीला है, ये वाहिदत की जो खूबी है, ये केवल आशिक और माशूक ही जानते हैं। कि अभी भी मेरे दिल के अंदर जो बात है वो मेरी सखियां और सहेलियां सब नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मैं जिसके साथ वाहिदत हूँ, जिसके साथ एक दिल हूँ, एक रस हूँ, वो केवल और केवल मेरे धनी है। और धनी ही मेरे दिल के राज को जानते। ये है एकांत की लीला का सुख और सब सुंदर साथ के बीच का सुख। तो चौपाई पढ़ देते हैं। ये जाहिर लिखा फुरमान में, रूहें उतरी लाहूत से। कोई आया ना गया भी लिखा है चौपाई वाणी में, लेकिन ये भी लिखा है फुरमान में कि रूहें उतरी लाहूत से। अहेल अल्लाह तो कहें जो इश्क है इनमें। और ये बात भी बिल्कुल कॉमन लिखी हुई है कि इश्क भी केवल इन्हीं रूहों में उतरा हुआ है, इन्हीं रूहों में आया हुआ है जो परम धाम से आई है और जो इस संसार में रहकर जाग कर धनी के स्वरूप की पहचान कर रही हैं, करवा रही हैं और सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, उस वाहिदत की लीला में गर्क हो रहे हैं। ये केवल हम रूहें ही जानते हैं, इसका और कोई वारिस नहीं है। हम ही अपने घर की उस नियामतों के, उन अखंड नियामतों के वारिस हैं और उतना उतना ही जान रहे हैं जितनी जितनी जागृति हमारे अंदर आ रही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई यहाँ पे दोहराती हूँ, 111 चौपाई हो गई है। शादी ए जाहिर लिखिया फुरमान में, रूहें उतरी लाहूत से। अहिल अल्लाह तो कहें जो इश्क है इन्हों में, जो इश्क है इन्हों में। प्रणाम जी सुंदर साहब, सब सुंदर साहब जी के चरण। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी, इंदु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।